चैप्टर 7 विलियम हार्वे और रक्त परिसंचरण चिकित्सा विज्ञान में एक युगांतरकारी वैचारिक क्रांति। केस एनालिसिस 1। प्रस्तावना। 17वीं शताब्दी का चिकित्सा परिदृश्य हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में चिकित्सा जगत पर प्राचीन ग्रीक चिकित्सक गैलन का प्रभाव था, जिनकी मान्यताओं को लगभग 1500 वर्षों से निर्विवाद सत्य माना जा रहा था। उस काल में मानव शरीर की कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक या यांत्रिक दृष्टिकोण के बजाय 4 दोषों 4 ह्यूमर्स के दार्शनिक संतुलन के आधार पर समझा जाता था। विलियम हार्वे 1578-1657 का आगमन ऐसे समय में हुआ जब स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देना न केवल वैज्ञानिक दुस्साहस था, बल्कि एक गंभीर रणनीतिक और पेशेवर जोखिम भी था। हार्वे का शोध केवल एक शारीरिक खोज नहीं थी, बल्कि यह चिकित्सा जगत के सदियों पुराने वैचारिक ढांचे पर एक सीधा प्रहार था। यह विश्लेषण दर्शाता है कि कैसे पुरानी मान्यताओं और नए प्रायोगिक साक्ष्यों के बीच का यह ऐतिहासिक टकराव आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला बना। 2. स्थापित सिद्धांतों का विघटन, दोलन बनाम निरंतर परिसंचरण, द पैराडाइम शिफ्ट। हार्वे ने गैलन के उस सिद्धांत को चुनौती दी जिसमें रक्त को ईंधन की तरह माना जाता था, जो ऊतकों द्वारा निरंतर उपभोग कंज्यूम कर लिया जाता है। इसके विपरीत, हार्वे ने गणितीय गणनाओं और प्रयोगों के माध्यम से परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम का मॉडल प्रस्तुत किया। गैलन की प्राचीन मान्यता ओल्ड बिलीफ रक्त की गति वाहिनियों में दोलन आगे पीछे गति रक्त का भाग्य ऊतकों द्वारा उपभोग ईंधन की तरह, हृदय की भूमिका ऊष्मा का केंद्र या गौण अंगतंत्र की संरचना असंबद्ध और स्वतंत्र प्रवाह। हार्वे का परिसंचरण सिद्धांत सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त की गति निरंतर और एकतरफा चक्रीय प्रवाह, रक्त का भाग्य निरंतर पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग, हृदय की भूमिका एक केंद्रीय यांत्रिक पंप तंत्र की संरचना, धमनी शिरा और हृदय का एकीकृत तंत्र विश्लेषण। एक साक्ष्य आधारित शोध विश्लेषक के रूप में हार्वे की महानता उनकी मात्रात्मक पद्धति में निहित थी। उन्होंने गणना की कि हृदय 1 घंटे में जितना रक्त पंप करता है, उसका भार मानव शरीर के कुल भार से भी अधिक होता है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि रक्त का उपभोग नहीं हो सकता, बल्कि उसका पुनर्चक्रण अनिवार्य है। इस परिसंचरण की खोज ने मानव शरीर को एक एकीकृत जैविक मशीन के रूप में देखने का नया पेशेवर नजरिया प्रदान किया। 3. पेशेवर संशयवाद और परिसंचारी का उपहास प्रोफेशनल रेजिस्टेंस और स्केप्टिसिज्म। विलियम हार्वे को उनके क्रांतिकारी विचारों के लिए तत्काल सम्मान के स्थान पर कड़े पेशेवर विद्रोह का सामना करना पड़ा। समकालीन चिकित्सकों ने साक्ष्य आधारित शोध को स्वीकार करने के बजाय स्थापित रूढ़िवादिता का सहारा लिया। हार्वे का उपहास करने के लिए उन्हें अपमानजनक रूप से परिसंचारी सर्कुलेटर कहा गया, जो उस समय के चिकित्सा जगत में एक भ्रामक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द था। इस पेशेवर हठधर्मिता ने उनके प्रोफेशनल ब्रांड और क्लिनिकल अभ्यास पर गहरा संकट उत्पन्न कर दिया। उनके कई रोगियों ने उन्हें अविश्वसनीय मानकर उपचार कराना बंद कर दिया। ये स्थिति एक गंभीर ब्रांडिंग क्राइसिस थी, जहां एक वैज्ञानिक को सत्य की रक्षा के लिए अपनी क्लिनिकल प्रतिष्ठा की बलि देनी पड़ी। हालांकि हार्वे ने प्रयोगों का साथ नहीं छोड़ा और अंततः उनके जीवनकाल के समाप्त होने तक इन सिद्धांतों को एक अकाट्य जैविक तथ्य के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। 4. साक्ष्य आधारित क्रियाविधि हृदय और रक्त वाहिनियों का तंत्र साइंटिफिक वैलिडेशन। हार्वे के सिद्धांतों और आधुनिक शारीरिक विज्ञान के अनुसार
परिसंचरण तंत्र की भौतिक क्रियाविधि एक जटिल यांत्रिक पंपिंग प्रक्रिया है। हृदय की संरचना। हृदय 4 विशिष्ट कक्षों में विभाजित है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद, एट्रिया, और निचले 2 कक्ष निलय, वेंट्रिकल्स, कहलाते हैं। इनके बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। हृदय का दायां भाग अशुद्ध CO2 युक्त रक्त को संभालता है, जबकि बायां भाग शुद्ध O2 युक्त रक्त को प्रवाहित करता है। धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं ताकि वे उच्च दाब को सह सकें। इसके विपरीत, शिराएं अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं और इनमें रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व होते हैं। फुफ्फुस तंत्र, पल्मोनरी सिस्टम। फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, और फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन, शुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती है। केशिकाएं, कैपिलरीज। ऊतकों में पहुंचकर धमनियां अत्यंत बारीक नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। यही वे स्थान हैं जहां रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। ये केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण करती हैं। ऐतिहासिक स्पष्टीकरण। हार्वे द्वारा हृदय को एक यांत्रिक पंप के रूप में सिद्ध करने के लगभग 2 शताब्दी बाद, इसी सिद्धांत ने स्टेथोस्कोप 1816 जैसे उपकरणों की सैद्धांतिक आवश्यकता को जन्म दिया, जिससे हृदय की यांत्रिक क्रिया को सुनकर रोगों का निदान संभव हुआ। 5. व्यावसायिक अभ्यास का रूपांतरण और दीर्घकालिक प्रभाव, लेगेसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हार्वे का साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण आज के आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों के लिए वास्तविक इंजन है। उनकी विरासत के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। निदान की सटीकता, हृदय स्पा। दान 72-80 प्रति मिनट और नाड़ी दर, पल्स रेट, को स्वास्थ्य का प्राथमिक संकेतक माना गया। रक्त के घटकों की पहचान, परिसंचरण की समझ के बाद ही रक्त के घटकों, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, और प्लेटलेट्स के कार्यों का विश्लेषण संभव हुआ। उत्सर्जन तंत्र से संबंध, एक्सक्रीशन लिंक। परिसंचरण की समझ ने ही यह स्पष्ट किया कि वृक्क, किडनीज, कैसे निरंतर प्रवाहित होने वाले रक्त से विषाक्त पदार्थों को छानकर अलग करते हैं। हार्वे के बिना आज की अपोहन, डायालिसिस जैसी जीवन रक्षक प्रणालियां अकल्पनीय होतीं। साक्ष्य आधारित शोध का महत्व। हार्वे ने सिद्ध किया कि चिकित्सा विज्ञान में कोई भी परंपरा नैदानिक साक्ष्य, क्लिनिकल एविडेंस, से ऊपर नहीं है। निष्कर्ष। विलियम हार्वे की विरासत केवल रक्त परिसंचरण की खोज तक सीमित नहीं है। ये पेशेवर जगत में हठधर्मिता के विरुद्ध वैज्ञानिक सत्य की विजय का प्रतीक है। उनके शोध ने शरीर को देखने के नजरिए को दर्शन से हटाकर प्रायोगिक साक्ष्य पर आधारित कर दिया, जो आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मूल मंत्र है। जंतुओं और पादपों में परिवहन, एक व्यापक विश्लेषण। ये दस्तावेज जंतुओं और पादपों में परिवहन विषय पर आधारित है, जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक पदार्थों के संवहन और अपशिष्टों के निष्कासन की जटिल प्रक्रियाओं का विवरण देता है। कार्यकारी सारांश। सभी जीवित जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी उतना ही अनिवार्य है।
मनुष्यों में ये कार्य परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा संपन्न किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं, जहां हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है। पादपों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक विशेष संवहन ऊतकों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया न केवल पौधों को ठंडा रखती है बल्कि जड़ों से जल खींचने के लिए आवश्यक बल भी प्रदान करती है। 1. मानव परिसंचरण तंत्र ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र उत्तरदायी है, जिसमें रक्त वाहिकाएं और हृदय मुख्य घटक हैं। 1.1 रक्त ब्लड। रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। इसके प्रमुख कार्य और घटक निम्नलिखित हैं। कार्य: ये पचा हुआ भोजन, फेफड़ों से ऑक्सीजन और कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग जिसमें विभिन्न कोशिकाएं तैरती रहती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। ये शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर रोगों से रक्षा करती हैं। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होता। 1.2 रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स। शरीर में 2 प्रमुख प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, धमनियां आर्टरीज। ये हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। रक्त प्रवाह उच्च दाब पर होने के कारण इनकी दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ इलास्टिक होती हैं। शिराएं वेन्स। ये शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर बहने देते हैं। केशिकाएं कैपिलरीज। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। ये पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण करती हैं। 1.3 हृदय हार्ट और धड़कन। हृदय वक्ष गुहा में स्थित एक पेशीय अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करता है। संरचना: हृदय 4 कक्षों में विभाजित है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से रोकती है। हृदय स्पंद हार्ट बीट। हृदय की मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन और विश्रांति धड़कन कहलाती है। एक स्वस्थ वयस्क की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 प्रति मिनट होती है। स्टेथोस्कोप। चिकित्सक इस उपकरण का उपयोग हृदय की धड़कन सुनने और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए करते हैं। 2. प्राणियों में उत्सर्जन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। कोशिकाओं द्वारा कार्य के दौरान उत्पन्न विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। 2.1 मानव उत्सर्जन तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। वृक्क किडनीज रक्त को छानने का मुख्य अंग। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि जल में घुले अपशिष्ट मूत्र के रूप में पृथक हो जाते हैं। तंत्र के घटक वृक्क, मूत्रवाहिनियां नलियां मूत्राशय जहां मूत्र संचित होता है और मूत्रमार्ग। मूत्र संरचना एक वयस्क 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है,
जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। डायलिसिस वृक्क खराब होने की स्थिति में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया। 2.2 अन्य जंतुओं में उत्सर्जन, जलीय जंतु जैसे मछली, ये अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में सीधे जल में उत्सर्जित करते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प, ये अर्धघन, सेमी सॉलिड, सफेद। यौगिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्वेदन स्वेटिंग, पसीने में जल और लवण होते हैं। ये शरीर के तापमान को कम रखने में मदद करता है। 3. पादपों में पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधे मिट्टी से जल और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पूरे शरीर में वितरित करते हैं। 3.1 संवहन ऊतक, वैस्क्यूलर टिश्यूज, पौधों में परिवहन के लिए विशेष प्रकार की नली जैसी वाहिकाएं होती हैं। जाइलम, ये जड़ों से अवशोषित जल और पोषक तत्वों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। यह नलियों का एक सतत जाल बनाता है। फ्लोएम, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधे के उन भागों तक पहुंचाता है जहां भोजन नहीं बनता। 3.2 जल अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन। मूल रोम, रूट हेयर्स, जड़ों पर मौजूद ये रोम जल और खनिजों के अवशोषित होने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों, स्टोमेटा से जल वाष्पित होता है। यह वाष्पन एक चूषण खिंचाव, सक्शन पुल पैदा करता है, जो ऊंचे पेड़ों में भी जल को ऊपर खींचने में मदद करता है। साथ ही ये प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक है। 4. ऐतिहासिक संदर्भ और महत्वपूर्ण तथ्य। विलियम हार्वे, 1578-1657, एक अंग्रेज चिकित्सक जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की। उनके समय में यह माना जाता था कि रक्त वाहिकाओं में दोलन करता है। उनके विचारों को उनकी मृत्यु से पहले ही मान्यता मिली। रक्तदान, स्वेच्छा से किया गया रक्तदान सुरक्षित है और कई अनमोल जानें बचा सकता है। दान किया गया रक्त ब्लड बैंक में विशेष देखभाल के साथ रखा जाता है। स्पंज और हाइड्रा, इन जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में भोजन और ऑक्सीजन लाता है और अपशिष्टों को बाहर ले जाता है। घटक मुख्य कार्य विशेषता हीमोग्लोबिन, रक्त को लाल रंग देना और ऑक्सीजन का परिवहन। धमनियां, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाना। मोटी दीवारें, शिराएं, हृदय तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लाना। वॉल्व युक्त जाइलम, पादपों में जल और खनिज का संवहन। फ्लोएम, पादपों में भोजन का परिवहन। वृक्क, मानव शरीर में रक्त छानना और मूत्र निर्माण। जैविक घटक या प्रक्रिया, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, तंत्र का प्रकार, परिसंचरण तंत्र, मुख्य कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन शामिल अंग या कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन युक्त कोशिकाएं। महत्वपूर्ण विवरण। विशेषता, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जैविक घटक या प्रक्रिया, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, तंत्र का प्रकार, परिसंचरण तंत्र, मुख्य कार्य, रोगाणुओं को नष्ट करना शामिल अंग या कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। महत्वपूर्ण विवरण। विशेषता, ये शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं से लड़ती हैं। जैविक घटक या प्रक्रिया, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, तंत्र का प्रकार, परिसंचरण तंत्र, मुख्य कार्य, रक्त का थक्का जमाना शामिल अंग या कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। महत्वपूर्ण विवरण। विशेषता, चोट लगने पर रक्त के बहाव को रोकने में सहायक।
जैविक घटक या प्रक्रिया हृदय तंत्र का प्रकार परिसंचरण तंत्र मुख्य कार्य रक्त के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करना शामिल अंग या कोशिकाएं आलिंद और निलय 4 कक्ष महत्वपूर्ण विवरण विशेषता यह वक्ष गुहा में स्थित है और जीवन भर बिना रुके धड़कता है। जैविक घटक या प्रक्रिया धमनी तंत्र का प्रकार परिसंचरण तंत्र मुख्य कार्य ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाना शामिल अंग या कोशिकाएं हृदय और रक्त वाहिकाएं महत्वपूर्ण विवरण विशेषता इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि रक्त उच्च दाब पर बहता है। जैविक घटक या प्रक्रिया शिरा तंत्र का प्रकार परिसंचरण तंत्र मुख्य कार्य CO2 समृद्ध रक्त को हृदय तक वापस लाना शामिल अंग या कोशिकाएं रक्त वाहिकाएं महत्वपूर्ण विवरण विशेषता इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर बहने देते हैं। जैविक घटक या प्रक्रिया वृक्क गुर्दे तंत्र का प्रकार उत्सर्जन तंत्र मुख्य कार्य रक्त को छानना और अपशिष्ट हटाना शामिल अंग या कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं नेफ्रॉन महत्वपूर्ण विवरण विशेषता अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में पृथक करते हैं। जैविक घटक या प्रक्रिया जाइलम दारू तंत्र का प्रकार पौधों में परिवहन मुख्य कार्य जल और पोषक तत्वों का परिवहन शामिल अंग या कोशिकाएं संवहन ऊतक महत्वपूर्ण विवरण विशेषता जड़ों से पत्तियों तक जल का निरंतर जाल बनाता है। जैविक घटक या प्रक्रिया फ्लोएम पोपवा तंत्र का प्रकार पौधों में परिवहन मुख्य कार्य भोजन का परिवहन शामिल अंग या कोशिकाएं संवहन ऊतक महत्वपूर्ण विवरण विशेषता पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जैविक घटक या प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन तंत्र का प्रकार पौधों में उत्सर्जन परिवहन मुख्य कार्य जल का वाष्पन और खिंचाव बल पैदा करना शामिल अंग या कोशिकाएं पत्तियों के रंध्र स्टोमेटा महत्वपूर्ण विवरण विशेषता ये पौधों को ठंडा रखने और ऊंचाई तक पानी चढ़ाने में मदद करता है।